Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केबीएस के सिलेबस से और सुपर टेट के सिलेबस को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, एक बात हम आपको फिर दोबारा बताना चाहते हैं कि केबीएस में प्राइमरी में 6414 लगभग मान के चलिए कि 6500 शिक्षक भर्ती निकली है प्राइमरी के लिए। तो आप उसको बहुत कम मत आंकिएगा। अगर आपका सुपर टेट तैयार है, अगर आप यूपी से हैं, अगर आपका सुपर टेट तैयार है तो आपके लिए कुछ नहीं है। जब आपका हिंदी तैयार है, अंग्रेजी तैयार है, मनोविज्ञान तैयार है, रीजनिंग तैयार है, कंप्यूटर तैयार है, ईवीएस तैयार है, मैथ तैयार है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स तैयार है, तो क्यों नहीं आप एक सीट ले सकते हैं। आप एक सीट के लिए लड़ेंगे, 6500 सीट आपको नहीं चाहिए, तो एक सीट के लिए आप जरूर फॉर्म भरिए और परीक्षा जरूर दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, हम यूपी टेट के सुपर टेट सिलेबस से केबीएस के सिलेबस की थोड़ी सी तुलना करेंगे और यूपी में जो सुपर टेट की तैयारी करता है उसके लिए क्यों केबीएस बहुत आसान होता है। और यह मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, सुपर टेट में नहीं हो पाए और आज केबीएस में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए आपको केबीएस का फॉर्म मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको भरना है, जरूर भरना है। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं केबीएस के सिलेबस में। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी आता है, तो सुपर टेट के सिलेबस में भी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए मनोविज्ञान यहाँ पे 60 नंबर आता है, जबकि सुपर टेट में मनोविज्ञान 40 नंबर का आता है। अगर मनोविज्ञान, जीवन कौशल और पेडागोजी मिला दिया जाए, पेडागोजी 10 नंबर का आता है, जीवन कौशल 10 नंबर का आता है और मनोविज्ञान से 20 नंबर का आता है। ये टोटल मनोविज्ञान ही है और वही टोटल मनोविज्ञान आपको यहाँ पे पढ़ना है और ज्यादा जोर जो है पेडागोजी पे देना है। अर्थात जो सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से किया होगा, जो सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा होगा, उसके लिए यह शिक्षण का 60 क्वेश्चन करना बहुत मायने नहीं रखेगा। वो 60 में से 55, 56, 57 सही कर देगा। तो हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि आगे कोई परीक्षा नहीं है तब भी आप सीटेट का फॉर्म भरिए। क्यों भरिए? क्योंकि देखिए, अब केबीएस में सीटेट के सारे क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं। जो सीटेट नहीं भरा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, वो केबीएस का फॉर्म भरेगा, लेकिन क्या वह पास हो पाएगा? अगले 2-3 महीने उस हिसाब से पढ़ पाएगा? तो वो पढ़ने वाली बात है। आप पास भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना में हो सकता है कुछ पीछे भी रह जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रीजनिंग आता है, यहाँ पे भी 5 नंबर का, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 नंबर का रीजनिंग आता है। इधर देखेंगे कंप्यूटर 5 नंबर का आता है और यहाँ पर भी देखेंगे तो कंप्यूटर 5 नंबर का आता है। इधर देखेंगे तो ईवीएस आता है 20 नंबर का और इधर देखेंगे तो ईवीएस आता है 10 नंबर का। उसके बाद दोस्तों मैथ यहाँ पे देखेंगे तो 20 नंबर का आता है, इधर भी मैथ 20 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस व करंट अफेयर्स दोस्तों 10 नंबर का आता है इधर और 30 नंबर का आता है इधर। तो आप ये कहेंगे कि इधर 30 नंबर आता है, इधर 10 नंबर आता है, तो आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना है। आप ये मान के चलिए कि 30 आए, चाहे 10 आए, चाहे 2 आए, उसको पूरे अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है। बल्कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 2 विषय एक्स्ट्रा ही केबीएस से पढ़ रहे हैं, संस्कृत और विज्ञान। तो ये सिलेबस आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों। बस आपको अपना माइंड सेट करना है कि केबीएस की परीक्षा को हम पास कर सकते हैं। 6500 वैकेंसी बहुत वैकेंसी है। इस तरीके से आप अपने दिमाग को सेट करिए और यह कोशिश करिए कि इस 6500 में से मुझे केवल एक वैकेंसी चाहिए। अगर आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगभग सभी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या करके, हालांकि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी मैटर आप देखेंगे तो हाँ कहेंगे कि मतलब जो भी जानकारी बताई गई है बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। धन्यवाद दोस्तों।